नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने केआईटी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो प्यारे साथियों हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसको एक बार क्विक रिविजन करेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास हमारी थी वर्ब इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो पहले वर्ब इंट्रोडक्शन का एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। वर्ब, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, वर्ब जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, जो कि दो प्रकार से रहती है, एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब प्यारे साथियों हजारों ही होती हैं, जिनका फॉर्म होती है 5। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ये रही हमारी मेन वर्ब। उसके बाद होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी प्यारे साथियों दो भागों में रहती है। पहला होता है हमारी मॉडल्स, दूसरा होती है प्राइमरी। ठीक है, तो जो मॉडल्स रहते हैं वो हमारे रहते हैं 13, कुछ इस प्रकार से: विल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देयर, यूज टू, आउट टू। तो प्यारे साथियों जितने भी हमारे मॉडल्स रहते हैं, इनके बाद जो मेन वर्ब की फॉर्म आती है वो आती है फर्स्ट फॉर्म। आ जाते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी में हमारी डू, डज, डिड, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फिर है हैज़, हैव, हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद है बी फॉर्म, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर। इनके बाद सेंटेंस में प्यारे साथियों वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है। तो ये निर्भर करता है सेंटेंस पे। अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और पैसिव वॉइस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये रहा क्विक रिवीजन हमारा वर्ब की बेसिक क्लास का। ठीक है, तो आते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का आना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्यारे साथियों हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्ब की। तो वर्ब प्यारे साथियों हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हमारी वर्ब हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ऊपर अभी मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का आना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, नाउन, नाउन में प्यारे साथियों एस, ई एस, आई एस लगाने से प्लूरल नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल प्यारे साथियों बॉय, बॉय में एस लगाने से ये हो गया बॉयज, जो कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, इसका विपरीत होता है प्यारे साथियों वर्ब में। वर्ब में एस, ई एस, आई एस जोड़ने से सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जैसे यहाँ वर्ब है गो, अब इसमें एस, ई एस लगाने से ये हो गया गोज। ठीक है, तो जिस प्रकार से नाउन में होता है, नाउन में एस, ई एस लगाने से प्लूरल नाउन बन जाता है, उसका विपरीत होता है वर्ब में। वर्ब में एस, ई एस लगाने से वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आगे आते हैं स्लाइड पे। तो पहले हमें पता होना जरूरी है कि क्या हमारा सिंगुलर होता है, क्या हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर इज, वाज, हैज, डज, गोज, ये प्यारे साथियों हमारे सभी सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, प्लूरल आर, वर, हैव, डू, गो, ये सभी हमारे प्लूरल रहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे मॉडल्स रहते हैं, जो हमारे 13 मॉडल रहते हैं, विल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देयर, यूज टू, आउट टू, वो सभी प्यारे साथियों सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। हैड, डिड, ये भी हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन प्यारे साथियों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था प्रोनाउन क्या होता है। जो वर्ड प्यारे साथियों हमारे नाउन के स्थान पर यूज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो प्रोनाउन में भी प्यारे साथियों ही, जो कि लड़के के लिए यूज होता है, शी, जो कि लड़की के लिए यूज होता है, इट, जो कि निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, ये होता है सिंगुलर, वी, यू, दे प्लूरल होता है। अब बात कर लेते हैं आई के बारे में। आई प्यारे साथियों सिंगुलर रहेगा बी फॉर्म के साथ। बी फॉर्म में जैसे कि आपको पता है इज, एम, आर, वाज, वर। आई प्यारे साथियों अगर प्रेजेंट फॉर्म में आ रहा है सेंटेंस तो आई के साथ हमेशा एम आएगा, और पास्ट में आ रहा है सेंटेंस तो आई के साथ हमेशा वाज ही आएगा। और बाकी आप आई का प्रयोग देखेंगे सभी जगह एज अ प्लूरल में यूज होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित हम कुछ
क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस हम करेंगे जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर है ही डांसेस। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ही क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, और वर्ब आप देखेंगे ही डांस। डांस मतलब नाचना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाउन में एस ई एस लगने से नाउन प्लूरल हो जाता है, सेम वे में वर्ब में एस ई एस लगने से सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर जो ही है वो सिंगुलर है, तो जो वर्ब आनी चाहिए वो भी सिंगुलर ही आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये डांस गलत हो जाएगा, यहाँ होगा ही डांसेस, ठीक है। सेम वे में नेक्स्ट है शी डांस। तो ये शी डांस नहीं होगा, ये हो जाएगा शी डांसेस, ठीक है। नेक्स्ट है दे प्लेज हॉकी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दे हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये प्लेज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा सिर्फ प्ले, दे प्ले हॉकी, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वी प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पर वी है वो भी हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पर भी ये ऐसा हट जाएगा, ये रहेगा हमारा वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है ही विल प्लेज क्रिकेट। तो ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल हमारा एक मॉडल है। तो विल मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि विल हमारा सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो ही के साथ विल हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनके बाद जो वर्ब आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। बट यहाँ पर एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ही विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये एस हट जाएगा यहाँ से भी, ये हो जाएगा ही विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। सेम वे में नेक्स्ट रहने वाला है शी हैव नॉट कुक्स फूड, ठीक है। तो ये रहेगा शी क्या है प्यारे साथियों, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। जो हैव है वो प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा शी हैज नॉट। अब प्यारे साथियों आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था हमारी जो वर्ब की बेसिक क्लास थी उसमें आपको हैज़ हैव हैड के बाद मैंने बताया था वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शी हैज़, इसके बाद आए कुक्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ कुक्स नहीं होगा, ये हो जाएगा कुक्ड, शी हैव कुक्ड फूड, ठीक है। ये यहाँ करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई मैंने आपको बताया था आई अगर बी फॉर्म के साथ आता है तो वो सिंगुलर रहेगा, और अन्य कहीं जगह यूज होता है तो आई प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो आई यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ रहेगा, ये यहाँ एस हट जाएगा, ये हो जाएगा आई प्ले हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट है आई वर गोइंग टू मार्केट। अब मैंने आपको बताया था आई अगर बी फॉर्म के साथ आ रहा है तो आई रहेगा सिंगुलर, लेकिन यहाँ वर जो है वो हमारा प्लूरल है, तो ये हो जाएगा आई वाज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ सेंटेंस हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई हैज़ सम गुड न्यूज़। तो ये यहाँ पर जो हैज़ है वो सिंगुलर है, बट आई है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा आई के साथ आई हैव सम गुड न्यूज़, ठीक है। यहाँ ये करेक्ट हो गया। सेम वे में नेक्स्ट है आई के साथ प्यारे साथियों आर नहीं आता, आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। बात कर लेते हैं इट के लिए। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो हमेशा सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो इट के साथ इट डैश माई बुक। तो मैंने आपको बताया इज एम आर, तो इट के साथ आएगा यहाँ पर इज। एम क्योंकि मैंने आपको बताया आई के साथ आता है, ठीक है, और आर हमारा प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ इट के साथ आ जाएगा हमारा इज, इट इज माई बुक, ठीक है। नेक्स्ट है इट डैश अ कोल्ड डे, ठीक है। तो इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो वर्ब जो होता है हमारा प्लूरल होता है, तो यहाँ आ जाएगा वाज, इट वाज अ कोल्ड डे, ठीक है। अगला है इट डैश टू पियानोस, ठीक है। तो यहाँ पर है हैज और हैव। इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो हैव होता है प्लूरल सब्जेक्ट तो इसके साथ आएगा हैज, इट हैज टू पियानोस, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये रही हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास। इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, काफ़ी शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्यारे साथी मोटिवेशन रहने वाला है। मंजिल इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपने के पर्दे को आँख से हटाती है,
किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, होकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो प्यारे साथियों, हार नहीं माननी, तैयारी करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।